12 years ago, it was Modi that signalled LJP's exit from the NDA. And now, with his coming back, it is a case of foes turning friends. With Ramvilas Paswan returning to the NDA fold, there is also the hope of the valuable Dalit votes adding up the voter stack. आपके दल के गठबंधन एनडीए के साथ हुआ, इससे बिहार में आपको क्या दिखता है, क्या असर पड़ेगा? बहुत अच्छा हुआ, हमको भी फायदा मिला है और भाजपा को भी बहुत फायदा मिला है। और बिहार में हमको नहीं लगता है कि एक आध सीट कहीं इधर उधर हो जाए, बाकी ये सब सीट पर कब्जा करेंगे। आप सब सीट पर कब्जा करेंगे जी। नॉर्थ बिहार में लहर है मोदी जी की। आप देख रहे हैं, कल आपने देखा होगा, मोदी जी आए थे रैली में हाजीपुर में, 46 डिग्री टेम्परेचर था जी। और उसके बावजूद भी लोग अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था जी। तो आज लेकिन जो नीतीश जी की राजनीति ने पिछड़ों में को विभक्त किया, अति पिछड़ों और पिछड़ों में, उससे कोई घाटा तो नहीं होगा? कुछ नहीं, नीतीश जी कहीं फाइट में है ही नहीं। हम लोग तो चाहते थे कहीं वो लड़ाई में रहे, लेकिन दुर्भाग्य से वो है ही नहीं कहीं लड़ाई में। बिहार के विकास के लिए एनडीए की क्या सोच है? एनडीए का है कि पहले तो हम देंगे स्पेशल पैकेज देंगे जी। जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा है वो एक बार मिल जाएगा, सारा समस्या का 95% निदान हो जाएगा। The tussle for extremely backward castes and most backward caste votes is on display in Bihar. But the question is, will Modi get it or the JDU? क्या जातीय समीकरण है जो यहाँ जिसका वर्चस्व है, उसको आप बतला सकते हैं अच्छी तरीके से? जी मैडम, वर्चस्व तो फाइटर वोटर जिसको कहते हैं लोग जी, उसमें राजपूत जी, यादव जी और ना जी, हाँ, ये लोग हैं। पचफोरना जो पार्टी हुई, हाँ, तो मतलब एक समूह है, पचफोरना समूह। हम लोग यह नाम अगले बार से प्रकाशित हुआ है, हम ही लोग के मुंह से निकल गया। अरे पचफोरना किसी भी सब्जी में पड़ेगा तो सब्जी निमन कर देता है, अच्छा कर देता तो है। ये पचफोरना जो है ये दलित दलित समुदाय, महादलित, अति पिछड़े, महादलित, अति पिछड़े और भी जो दबे कुचले जाति के लोग हैं, तो इन लोगों से त्रसित फाइटर वोटरों से। आपको ये लगता है किस तरह से जदयू भाजपा की जो गठबंधन सरकार थी उसमें इस पचफोरना समुदाय को किस तरह से उसकी भलाई हुई है, या सरकार का नजरिया जो है इसकी तरफ दृष्टि गई है, ये कैसे आपको लगा है? इसमें तो मैडम भलाई हुई है कि हम लोगों को जो पचफोरना समाज है उनके बच्चे बहुत गरीब हैं, पढ़ने नहीं जाते थे। उन लोगों को नीतीश कुमार के राज में पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया। उनको मिड डे मील मिलता है, उसके बाद ड्रेस का पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, सभी को अच्छे ढंग से मिलता है। जो भी गरीब तबका के लोग हैं उनको हर महीने अनाज मिलता है। तो ये जो पचफोरना समाज है, यहाँ जो यादव समाज है, वो एक समय कभी पचफोरना यादव के साथ था और लालू जी का शासन वैसे चला, तो अब ये जो बिफर गए अगर आप, तो इससे क्या राजद आप पर हावी नहीं होता लोकली? जी नहीं, इसलिए मैडम कि यहाँ की परसेंटेज वोट जब देखेंगी आप, तो हमारी परसेंटेज लगभग नहीं भी होगा तो 50 से ऊपर। The ruling party of the JDU broke away from the NDA, citing Modi's prime ministerial candidature as a reason. But now, the party leaders feel that terms of agreement and disagreement might just undergo a change. पीछे भाजपा के साथ भी संबंध रहा, बिल्कुल। तो कहीं आप देखते हैं कि जदयू की भाजपा के साथ होम कमिंग या घर वापसी हो सकती है? हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो देगा हम उसके साथ जाएंगे। हाँ। ऐसी संभावना है, हो सकता है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा यदि भाजपा सरकार दे तो वहाँ भी जा सकते हैं आप? जा सकते हैं, बिल्कुल। हमको ऐसा महसूस होता है जी। हम ऑथराइज नहीं है इसके लिए, क्योंकि बिहार अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ा है और केंद्र ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया बिहार के साथ। इस स्थिति में बिहार के हर बिहार के प्रति कैपिटल आमदनी बढ़ेगा, सभी लोग संपन्न होंगे, बिहार की सड़कें अच्छी होंगी, स्कूल कॉलेज अच्छे होंगे, रोजगार का सृजन होगा, तो जरूर बिहार के साथ ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ। नंबर 2 कि अगर नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं माना जाए, अगर बीजेपी नहीं है तब भी जा सकते हैं।
क्योंकि 17 साल का पुराना गठबंधन है, एक लंबे अरसे को साथ साथ मिलकर चले हैं। सिवान के मुद्दे क्या हैं? सिवान का मुद्दा है आतंकवाद और उग्रवाद। जी। एक तरफ शहाबुद्दीन जैसे आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग, और दूसरा है CPI-ML जैसे उग्रवाद फैलाने वाले लोग। Gunda Raj has been long synonymous with Bihar politics and is a constant concern with everybody. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिवान में आपके लिए एक उम्मीदवार की तरह सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? हमारे यहाँ लंबा समय से अपराध सबसे बड़ा चुनौती था बिहार में जी। के साथ साथ सिवान में जी। और हम कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपराध जी। और सांप्रदायिकता के खिलाफ हम वर्षों लड़े हैं जी। और उस अपराध के खिलाफ लड़ने में हमारे पार्टी के 152 आदमी को शहादत देना पड़ा है। और इसके साथ ही साथ हमारे पार्टी के बहुत बलिष्ठ नेता, बहुत लोकप्रिय नेता कॉमरेड चंद्रशेखर और समन यादव को दिन में भाषण देते हुए RJD माननीय MLC मनोज सिंह मोहम्मद शहाबुद्दीन के जरिए दिन में गोली चला के JP चौक पर मारा गया था। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती यहाँ चंद्रशेखर जी की शहादत है। जी, अपराध है, सांप्रदायिकता है, गरीबों का विकास है। Meanwhile, Mohammad Shahabuddin's wife, Hina Shahab, is contesting elections again from Siwan, and despite her defeat first time round, is hopeful of her win. आपको क्या लगता है कि नॉर्थ बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं 7 और 12 को, उसमें राजद कितनी सीटें ले जाएगी अपने गठबंधन के साथ? 40 जाएगी। जो 40 सीट है राजद और कांग्रेस की अलायंस की, वो 40 की 40 निकल रही है। कई आपके दिग्गज नेता जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, एकदम चार्ज्ड हैं ऑन केसेस जो रूल ऑफ लॉ में जिनको भला नहीं माना जाता, लेकिन एक मुहिम जो है वो परिवार के, और बढ़िया है कि महिलाएं आके आगे ले रही हैं, लेकिन असली नेता जो है वो कन्विक्टेड हैं ऑन चार्जेस और आपको आके मुहिम संभालनी पड़ रही है। जी, ये तो सभी दल से आ रहे हैं, एक पर्सनली ये राजद के साइड से नहीं आ रहे हैं, ये सभी दल के लोग आगे आ रहे हैं। ये भी हमको याद रखना होगा कि पीछे की चुनावों की तुलना में अब बाहुबल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। इस तरह से आप भी एक निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर चुनाव के पक्षधर रहेंगी। जी हाँ। और चुनाव में किसी तरह का खून खराबा नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं ये कहती हूँ कि आप लोग आगे का आप लोग भविष्य हैं। आप लोग अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो वहाँ तक आप लोग एजुकेशन हासिल करिए जहाँ से आप लोग इंडिया में नाम कर सकें। And while regional and national parties work out equations and numbers, in Chhapra, elections for this Musahar settlement, a community listed as Mahatalits, boils down to roti, kapda और मकान। और घर वर इंदिरा आवास में कुछ बना है? बना है अंदर। और किसी के नहीं बना है। नहीं बना तो बना हुआ है और आदमी के नहीं बना। नहीं बना है। कौन छाप वाला घर बना है? लालटेन छाप घर बना है। कब बना था? सारा घर लालटेन छाप बनाया था। अच्छा। और दूसरा, स्कूल जाने का आपको पोशाक भी मिलता है? ड्रेस? हाँ। लालटेन छाप कब देगा जमीन? काहे उजड़ के रहे? गरीब पे जहाँ बनल घर हमनी के जो बिगड़ता तब हमनी के कहाँ रहे, तो हमनी के तो आधार नहीं के। आधार नहीं खे? ना, हमनी के तो आधार नहीं के। हमनी के आधार कार्ड बनल बा? बन गइल बा कार्ड, राशन के भी, बीपीएल के भी। बीपीएल में मिलता है सामान? राशन नहीं We conclude our extensive field coverage and ground reports from North Bihar for general elections 2014. We find on the ground
many narratives of change, hope, and development, and these will possibly be inputs for forming the new government when elections conclude on May 16th.